एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड है. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर. आपके पास एक ट्रायंगल है. क्वेश्चन थर्ड सॉल्व लिख रही हूँ. मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया. उसकी वर्टिसेस आपको दी हुई है. कौन कौन सी है वर्टिसेस? 0, -1, 2, 1 और यहाँ पे 0, 3. मैंने इसको नाम ए दिया, बी, सी. ओके. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल. तो सबसे पहले मैं जहाँ पे लिख रही हूँ, लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बी ए 0, -1, बी 2, 1 एंड सी 0, 3. हमने जो इसको नाम दिए. ओके. तो अब उन्होंने बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. ये मिड पॉइंट्स हो गए इस चीज़ के. मैंने इसको नाम डी दे दिया, ई, एफ. ओके. तो डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का. यहाँ पे मैं लिखूँगी टी, ई एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली. फिर ज्वाइनिंग कर देंगे. ओके. हम लिखेंगे ज्वाइनिंग डी, ई एंड एफ. हमने ज्वाइन किया. ये भी एक ट्रायंगल बन गया. ओके. वी गेट. तो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन गया? डी, ई, एफ. ये ट्रायंगल आ गया. अब हमने चाहिए क्या हमें? दोनों के एरिया की रेशो. सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, वी नीड टू फाइंड एरिया. किसका एरिया चाहिए? ए बी सी का और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का. ठीक. सबसे पहले मैं किसका निकालने लगी हूँ? ए बी सी का. अब ए बी सी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमें फॉर्मूला पता क्या होता है? 1/2. सबसे पहले x1 लिया तो अंदर क्या लेते हैं? y2 माइनस y3. फिर x2 लिया तो अंदर लेंगे हम जहाँ से ख़त्म हुआ y3 माइनस y1. फिर x3 तो y1 माइनस y2. ओके. अब मेरे पास यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, तो ये x2 हो गया, y2, x3, y3. ये सी इसके साथ है, कंफ्यूज ना हो जाना. ये आपके पास y3. ठीक. अब 1/2 एज इट x1. अब x1 आपके पास क्या है? 0. y2 क्या आपके पास? 1. y3 आपके पास क्या है? 3 प्लस x2. x2 क्या आपके पास? 2. y3 क्या है? 3. y1 क्या है? -1. एक माइनस फॉर्मूला का, एक माइनस मैंने लगाया, प्लस x3. x3 क्या है? 0. y1 इज़ -1, y2 इज़ 1. ये माइनस ये y2 का 1. ओके. अब 0 एज इट. 3 में से 1 गया -2, 2 माइनस माइनस प्लस 0 -2. ओके. अब 0 किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 0 प्लस 2 इंटू 3 + 1 4. 0 को -2 से किया 0. 4 2 8 ही बचा. ओके. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8.2. 2 4 8. फिर यहाँ पे आपके पास आ गया 4. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आया? 4 आ गया. और उसके बाद अब मैं ट्रायंगल निकालूंगी डी ई एफ. तो डी ई एफ निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? इसके पॉइंट्स, डी ई एफ के मिड पॉइंट्स. मैं जहाँ पे लिखूंगी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख रही हूँ. यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. बाय अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2.2 y1 + y2.2. ओके. अब x1 क्या मेरे पास? ये. और x2 क्या है? 2. यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 + 2.2. फिर y1 + y2. y1 -1, y2 इज़ 1. 0 + 2
2/2 -1 में से 1 गया 0/2। आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कितना आ गया 1,0। यहाँ पे आप लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। क्लियर। अब मैंने निकालना कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, निकाल लो चाहे एफ ले लो पहले। तो सबसे पहले ई लेने लगी हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ई इज़ द सिंस ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ई, ए और सी का। ठीक, यहाँ पे फिर अप्लाई बाय अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला मैं सिंपल लिख रही हूँ। अब मैं फार्मूला यहाँ पे एक बार मेंशन कर दिया, यहाँ पे नहीं करी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। तो अब x1 ये वाला है, x2 अब ये है, y1 ये है -1, y2 अब 3 है। तो 0 + 0 0 + 0.2 कॉमा y1 + y2 y1 -1 y2 is 3। 0 + 0 0.2, तो 3 में से 1 गए 2.2, 2 से 2 कैंसिल, 0 को 2 से डिवाइड किया 0 1। ये आपके किसके पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। ओके, ये आपके पास ई का आ गया। उसके बाद अब मैंने निकालना है पॉइंट एफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी एफ इज़ द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट एफ, बी और सी का, बी सी का। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। तो यहाँ पे फिर अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला ये वाला होता है। तो x1 + x2, अब इसके अकॉर्डिंग ये x1 है, ये y1, x2 y2। तो x1 क्या है 2 + 0, उसके बाद y1 1 + 3 अपॉन 2, 2 + 0 0, 2 + 0 2/2, 1 + 3 4/2, ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ कितना आ गया 1,2, ये आपके पास आ गए। अब क्या करेंगे, अब हमने इसका ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। फॉर्मूला वही अप्लाई कर देंगे 1/2 x1, तो इसके बाद y2 - y3 x2, y3 - y1 x3, y1 - y2। ओके, अब आपके पास सबसे पहले मैं यहाँ पे रफ में लिख रही हूँ, आपको पीछे फिर बार बार हम देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा ट्रायंगल था ABC, उसके बीच में ये ट्रायंगल था DEF। अब डी के पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं। डी के पॉइंट्स आए 1,0, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। ई के पॉइंट्स क्या आए मेरे पास 0,1, यहाँ पे लिख रही हूँ। एफ के पॉइंट्स आए मेरे पास 1,2। अब आसानी रहेगी x1, और x1 ये y1 x2 y2 x3 y3। अब x1/2 एज इट, x1 क्या मेरे पास 1 y2 1 y3 2 प्लस x2 आपके पास 0 y3 2 y1 0 माइनस, प्लस x3 1 y1 0 y2 -1। ओके, अब 1 एज इट, 2 में से 1 के -1। उसके बाद 0 को 2 से 0, 2 में से 0 गए 2 + 1, 0 में से -1 गए -1। ओके, 1/2 एज इट -1, 0 को 2 से किया 0 प्लस माइनस के 1 1 ज़ा 1, 1/2 एज इट। तो आपके पास क्या बन गया -2। तो माइनस प्लस साइन माइनस का आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। तो ये आपके पास आ गया 1 -1। और हमेशा अगर आंसर माइनस में भी आए तो आपका आंसर जब कभी भी माइनस आए तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1, कभी आंसर माइनस में भी आ जाए तो एरिया हमेशा पॉजिटिव, तो आंसर इज़ 1। तो उन्होंने बोला था रिक्वायर्ड रेशो फाइंड आउट करो। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिक्वायर्ड रेशो। आपके पास रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगी, कैसे बनेगी,
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले उसके बीच वाला ले लिया, बाद में ये, तो इसकी रेशो क्या बनेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दैट मीन्स DEF का आंसर आया 1, रेशो ABC का कितना आया था पीछे 4। ये आपका आंसर